आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ आपके चैनल जहाँ मैथ्स मैजिक पे, जहाँ रखते हैं आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो आप सभी स्टूडेंट्स, सभी कैंडिडेट्स, सभी को मैं पुनः वेलकम करता हूं। और आज का ये पूरा का पूरा वीडियो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पर आधारित है। एक और डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आया है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए, आप ये देख सकते हैं इसके वेबसाइट पे स्टाफ सिलेक्शन। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन इन कस्तूरबा गांधी रेसिडेंटल स्कूल डिस्ट्रिक्ट अयोध्या, ठीक है। और यहाँ पे ये भर्ती निकल के आया है। बहुत ही शानदार सैलरी है और सभी पदों के लिए है, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पदों के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी है। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कैसे भरना है पूरी डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले इस नोटिस को समझते हैं, जानते हैं कि क्या क्या इसमें मांग रहा है, क्या ज़रूरतें हैं, क्या योग्यता चाहिए, सब कुछ को डिटेल में समझते हैं। तो चलते हैं इसके नोटिस पे। सबसे पहले नोटिस में देख लीजिए, ऊपर में लिखा हुआ है 13/12/2023। तो लेटेस्ट नोटिस है। तो यहाँ पे साफ शब्दों में लिख दिया गया है कि भैया इसके लिए जो है ना आपको आवेदन आमंत्रित किया जाता है और इसके माध्यम से, और आपको जो है इसको बाय पोस्ट भेजना है, ठीक है। बाय पोस्ट आपको भेज देना है इसको। 27 दिसंबर तक शाम तक ये पहुंच जाना चाहिए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिविल लाइन अयोध्या के में निर्धारित प्राप्त पत्र दिनांक 27/12/2023 को शाम तक पहुंच जाना चाहिए। पोस्ट का नाम देखिए, पोस्ट जो है ना विषय गणित में पूर्व अंशकालिक शिक्षिका, महिलाओं के लिए पूरा का पूरा सीट है। शैक्षणिक योग्यता क्या मांग रहा है, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री वर्ग से जो है ना प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर के टीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए। सैलरी 22,000 रुपया पर महीना दिया जा रहा है और एज 25 से 45 वर्ष रखा गया है इसका। और कैटेगरी वाइज इसमें वैकेंसी दिखाया जा रहा है। अगर आप देख लीजिए तो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 2 सीट है, अत्यंत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई सीट नहीं है और एक ईडब्ल्यूएस के लिए है। इसके बाद पूर्णकालिक शिक्षिका महिला के लिए, विज्ञान के लिए भी है, सेम सैलरी है। और इसमें जो है ना आपको साइंस से जो है ना प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के टीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद महिला के लिए कंप्यूटर टीचर का भी है और सैलरी भी इसमें ठीक है, बहुत ही बढ़िया सैलरी दिया हुआ है। 25 से 45 एज है, कंप्यूटर प्रशिक्षित होना चाहिए स्नातक। इसके बाद अंशकालिका शिक्षिका महिला के लिए, स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए बीपीएडी या सीपीएस एवं अन्य उपाधि जो होता है जिसमें आपको बीएड होना चाहिए। सैलरी भी इसका ठीक ही है। इसके बाद लेखाकार का है और कला एवं पट संगीत के लिए म्यूजिक टीचर का भी है, लेखाकार का भी है। और लेखाकार में स्नातक वाणिज्य से होना चाहिए, ठीक है। और कंप्यूटर का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। सहायक रसोइया का है, महिला के लिए है। इसके बाद चपरासी महिला के लिए है, पूरा का पूरा महिला के लिए ही है। तो सीटों की संख्या बहुत ही शानदार है और सैलरी भी बहुत बढ़िया है। अगर हम कंपेयर करें बिहार का और यहाँ का तो बिहार से बढ़िया सैलरी यहाँ पे मिल रहा है। और चलिए तो आवश्यक निर्देश देख लेते हैं, अहर्ता क्या है ये समझ लेते हैं। तो देख लीजिए, शिक्षिकाओं के पद के लिए निर्धारित योग्यता प्रशिक्षित स्नातक के साथ उच्च प्राथमिक स्तर के टीईटी होगी और प्रशिक्षण की उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से, ठीक है, नेशनल जो है ना एनसीटी से मान्यता प्राप्त बीएड या समकक्ष उत्तीर्ण जो है ना, जैसे एलटी होता है, कहीं पे डीएलएड होता है, ये सब प्रशिक्षण का प्राप्त किया होना चाहिए। कंप्यूटर शिक्षिका के लिए देखिए इसमें दे दिया है टीटी होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो है ना आप अगर आप बीसीए किए हुए हैं, एमसीए किए हुए हैं तो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ऐसे शिक्षक या शिक्षिका जो शैक्षिक वर्ष 2021 में अगर वो चिन्हित हुए थे, संविदा पे वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बताया गया है, ठीक है। इसके बाद संगीत म्यूजिक के लिए भी दिया गया है इसमें। और बीपीएड धारी के लिए जो है ना, फिजिकल एजुकेशन के लिए जो है ना, या उसके संबंधित कोई भी उनके पास सर्टिफिकेट है तो उनके लिए। आयु आप यहाँ पे देख लीजिए, 25 वर्ष पूर्ण जाना चाहिए, 1 अप्रैल 2023 को हो जाना चाहिए। और 45 वर्ष, 25 से 45, मैक्सिमम 45 वर्ष है, ठीक है। और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में ऐसे शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखती है किंतु शैक्षणिक वर्ष 2021 में नवीन संविदा के
वंचित रह गए थे उन शिक्षकों द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रवेश के लिए उसको मान्य कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा दिशा निर्देश दे दिया गया है। और इसमें अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके वेबसाइट से इसको डाउनलोड करना होगा और इसका जो फॉर्म है उस फॉर्म को भर के इसको भेजना पड़ेगा आपको। ठीक है, उस फॉर्म को पूरा भर के इसको भेजना पड़ेगा और भेजना है तो उस डेट से पहले ही पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, और इसमें बताया गया है कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ अंक बेसिस जो है ना चयन होगा। तो अंक बेसिस कैसे चयन होगा उसके बारे में भी बताया गया है कि इसमें अगर आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, इसके बाद जो आपका प्रशिक्षण है बीएड टीएड सबका मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है ना जोड़ा जाएगा और तब उनका चयन होगा। जैसे देखिए, अगर हाई स्कूल किए हैं तो परीक्षा में प्राप्त अंक का प्रतिशत 10% लिया जाएगा। इंटरमीडिएट में भी 10%, जितना भी आपका नंबर होगा उसका 10%, ठीक है, गणना होगा। स्नातक का 20% दिया है अंक स्नातक का 20% लिया जाएगा, प्रशिक्षण का 30% लिया जाएगा। और कोई मान लीजिए कि कहीं पे आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में काम किए हैं तो उसका अलग से 2 अंक से अधिकतम जो है ना 30 अंक तक उसका गणना किया जाएगा। और इस प्रकार से जो है ना उनका चयन होगा। इसके बाद रसोइया, सहायक रसोइया का जो है इसका साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बेसिस पे होगा। ठीक है, और सबसे पहले ये 11 माह 29 दिन के लिए इनका जो है ना संविदा पे रखा जाएगा। इसके बाद काम अच्छा करते हैं तो उस दिशा में इनको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी अयोध्या के पदों पर विलंबित दिनांक 20/12/2023 को शाम 5 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। अंतिम तिथि से पहले प्राप्त हो जाना चाहिए। कहने का मतलब सिंपल है। ठीक है, अंतिम तिथि के बाद मिलेगा तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही जो आपको ये प्रारूप दिए हैं इनके वेबसाइट पे जो है उसी में आपको फॉर्म फिलअप करके भेजना है। वो प्रारूप हम आपको इसमें दिखाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको भेजना है, या www.ayodhya.nic.in पे भी जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा और फिर जब फिलअप करके उसको स्पीड पोस्ट के द्वारा आप भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए, चयन के संबंध में जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय ही मान्य होगा, ये भी बात बता दिए तो हर एक जगह बता ही देता है। ठीक है, और सीटों की संख्या बढ़ सकता है, घट सकता है। इसके बाद यहाँ पे जो है आवेदनकर्ता को नीचे में जो है ना आवेदन के नीचे में होगा उसमें इसको भरना पड़ेगा, उनको ये बात लिखना पड़ेगा। तो ये पूरा डिटेल में जानकारी दे दिया गया है। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो फॉर्म को ज़रूर इसके वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा और फॉर्म को उसके प्रारूप में भर के ज़रूर भेज दीजिएगा ताकि आपका चयन सही से हो सके। जो डॉक्यूमेंट है सबका जो है ना एक कॉपी आपको देना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, चलिए, यह देखिए फॉर्म, ये आपका फॉर्म रहा और इस फॉर्म को भर के आपको समय पर भेज देना है। फॉर्म को बढ़िया से भर लेना है, अच्छा से फॉर्म निकलवा के इसको बढ़िया से भर लीजिएगा। आपको थोड़ा धुंधला दिखाई दे सकता है लेकिन फॉर्म जब आप प्रिंट निकालिएगा तो बढ़िया निकलेगा। ठीक है, तो इसको बढ़िया से भर के आप यहाँ पे भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट करके अपने क्वेरी को पूछिएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के एक इन्फॉर्मेशन से हम आपको रखेंगे अपडेट। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा हम आपको इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे। चलिए, वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग झा मैथ्स मैजिक। अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो ज़रूर भरिएगा, फॉर्म भरिएगा, क्योंकि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है। डायरेक्ट आपका जो है ना अंक बेसिस पे सिलेक्शन होगा। आपके 10th 12th ग्रेजुएशन बीएड ये सब में जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप रसोइया या चपरासी के पोस्ट पे भरना चाहते हैं तो उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग झा मैथ्स मैजिक वंस अगेन एवरीवन, थैंक यू।